9 माह के बाद मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। इधर सुरुचि ने जब पुत्र को जन्म दिया तो माताओं महलों में बधाइयां बज रही हैं, अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं मगर अंतर बहुत हो गया। इधर जब सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया भैया, कोई पास में नहीं है, माँ के पास में सुंदर बिस्तर नहीं, पूरा इकट्ठा किया, पुत्र को लिटा दिया। बालक जब पैदा होता है तो बड़ा रोता है, माँ ने आंचल से लगाया, जब सुंदर भोजन नहीं किए तो माँ के आंचल में दूध नहीं आया। प्रमाण मिलता है वो दुखिया सुनीति जिसने अपने आंसू पिला करके बच्चे की भूख को शांत किया। हे मेरे भगवत श्रोताओ, क्या है भगवान की लीला। और सुनीति बच्चे को देख देख करके बड़ी खुश हो रही है। जाको राखे साया मारे सके जग में भैया चाहे जग में और इसी बीच में ये परम सम्मानीय माननीय श्रीमान राहुल गुप्ता जी जो नगर अध्यक्ष सपा जसवंत नगर से, ये माननीय श्रीमान विनोद यादव जी महान मूर्तियां हमारे भागवत प्रांगण में पधार चुके हैं। इस व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका करती हूँ, अपना अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान के दरबार में ये पधारे हैं। भगवान के दरबार में आकर के 4 चांद लगाने में पूर्ण प्रयत्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। जब पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ भैया, सुनीति के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। सुरुचि के यहाँ पुत्र पैदा हुआ उसका नाम विद्वानों ने रखा उत्तम। समय के चलते जब ये पुत्र थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, एक दिन के बाद महाराज तानबाद के जहाँ सभा लगी है, उत्तम वहाँ खेल रहा है, तो खेलते खेलते आगे बढ़ा और सीध लगा लेता है। कि धीरे धीरे
को पकड़ा और लेकर के जब पिताजी के दरबार में आया, महाराज उत्तम बात गति से कूद पड़े। हुआ क्या? भैया पकड़ लगा को हाथ, आज गोदी में ठारो, दादा पकड़ लगा को हाथ, आज गोदी में ठारो। रखना भगवत श्रोताओं, महाराज ने ध्रुव की कलाई को पकड़ा, गोदी में लेकर के बैठ गए। जहाँ सभा लगी होती है वहाँ सब एक बुद्धि के नहीं होते हैं। उसी सभा के बीच में एक चुगला बैठा था। सभा से निकल के चला, पहुंच गया सुरजी के महलों में। दूर से आता हुआ देखा, सुरजी ने कहा चाचा नमस्ते। चुगला ने नीचे का ऊँट दांतों से दबा लिया, नमस्ते नहीं ली, जवाब दिया पगली, मैं तो तुझे बताने आया हूँ, आज दासी का बालक सभा में आया है जो महाराज गोद में लेकर बैठे हैं और तेरा पुत्र जमीन पर खेल रहा है। वैसों करेला करुओ नीम पे और पौड़ गो। सुरजी वहां से भागी। याद रखना भगवत श्रोताओं, पहुंच गई है जहां ध्रुव गोदी में बैठा है। एक बात बता दें बुजुर्गों, तुलसी की क्यारी करे और केसर की दही खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की। प्याज कभी अपनी बदबू नहीं छोड़ता है। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जब सुरजी दौड़कर पहुंची और कलाई को पकड़ा, ध्रुव के गाल में ताड़ से तमाचा दिया और बोली हट दूर खड़ा हो अभिमानी, और किसके मुकाबले आया है। बोली क्या अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गदा चढ़ा। हट दूर खड़ा हो अभिमानी, सके मुकाबले आया है। अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। सुनीति ने ध्रुव से कहा ध्रुव लाल, अगर तूने थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले लाला मेरी कोख से लिया होता। से तमाचा दिया, ध्रुव जमीन पर मुंह के बल गिर गया। छोटा सा बालक नन्हे नन्हे पैरों से खड़ा हुआ, मुंह को साफ किया, मुंह से रक्त बहने लगा। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी मुख से कुछ नहीं बोले। आज ध्रुव रोता हुआ माँ की झोपड़ी की तरफ जब आगे बढ़ा, भगवत श्रोताओं, दूर से आता हुआ माँ ने देखा तो माँ ने विचार किया कि मुझे ऐसा लग रहा है
मेरे बालक को भाई भाई दोनों आपस में लड़ गए, झगड़ गए और इसी बीच में सम्मान कर रहे हैं परम सम्मानी श्रीमान हमारे परम सम्मानी भैया आलोक भैया की तरफ से जो नंगला बेदी के रहने वाले हैं दरोगा जी 500 की तरफ दक्षिणा देकर सम्मान कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारा नाम मेरी छाप आला में लगा दो। वैसे आला गानी नहीं आती है, कोशिश करेंगे। अरे आलोक भैया सभा में आई और 500 लोग गए पठवा के बस भैया पवित्र कमाई मेरे बिरना की सोती दी को दई नाम हमारा पद पावो भैया जी हमारा और समधी का दान देंगे। इसी बीच में ये मन्नी श्रीमान हमारे चाचा जी शिवपाल सिंह यादव जी, वैसे मैंने तो पहले ही बता दिया था आ रहे हैं, तो अब हमारे चाचा जी भागवत प्रांगण में पधार चुके हैं। प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश विधायक जसवंत नगर से एक बार चाचा जी का जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और बड़े सौभाग्य हैं हमारे और सभी भागवत प्रांगण में पधारे भगवान की परम आत्माओं के जो आज इस पवित्र भूमि पर पावन गांव, इस गांव में जो चाचा जी का पदार्पण हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, गोविंद का पंजा बना रहे। वैसे अगर देखा जाए तो आज हम लोगों की पहचान अगर है तो हम